चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग एडवांस का चैप्टर देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चल रहा है और आने वाले कुछ क्लासेज में आपकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल में क्या क्या होता है आपको अच्छे से पता है। ट्रायंगल के सेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल का जो सेंटर होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे आप जानते होंगे कि ट्रायंगल में जो हमारा सेंटर कितने तरीके का होता है कि नहीं। सेंट्रॉयड होता है, आपका इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग नहीं, ठीक है कि नहीं, साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो यही सारी चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे और ट्रायंगल का एरिया, और कुछ क्वेश्चन भी उसी में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है हमारा। जैसे देखिए, ये सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल है कि नहीं, मतलब कि त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, अब त्रिभुज के केंद्रक के बारे में तो पहले तो आपको अच्छे से पता होगा। केंद्रक का विशेष जिन लोगों को नहीं पता, ज्योमेट्री का वीडियो हम बना रहे हैं कि नहीं, बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा। पता ही होगा है कि नहीं, काफी बेसिक सारी चीज है। तो जो सेंट्रॉयड होता है लेकिन हम ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा भरवली बता देते हैं कि जो सेंट्रॉयड होता है वो क्या होता है। तो आपका जो सेंट्रॉयड है वो आपका हो जाता है कि ये आ गया आपका, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल का साइड हो गया और अब ये साइड हो गया। ठीक है ना। सेंट्रॉयड का होता है ना कि यहाँ तक मीडियन गिरता है। ठीक है ना, ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया और ये मीडियन। ये तीनों जो पॉइंट यहाँ पर मिलता है इसी को बोलते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है ना, इसी को सेंट्रॉयड बोलते हैं। ठीक है ना, ये तीनों क्या होता है, ये मीडियन होता है, माध्यिका होता है। ठीक है ना, माध्यिका मतलब जो सामने वाला भुजा है उसको बराबर बांटता है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होता है। तो यही होता है हमारा सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट के बारे में आपसे पूछा जाए कि बताइए सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या है। तो जैसे सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट की अगर बात किया जाए तो आपका ये हो जाएगा, जैसे ए बी सी, मान लेते हैं ये आपको दे दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया, आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया x1 कमा y1, बी दे दिया x2 कमा y2 और सी दे दिया आपको x3 कमा y3। ये तीन आपको दे दिया कोऑर्डिनेट। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस तीनों का सेंट्रॉयड क्या होगा। इस तीनों का सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जी होता है। ठीक है ना, मान लेते हैं आपसे जी एक्स वाई पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स वाई आपका हो जाएगा। ठीक है, जितना भी सारा है एक्स वाले पे एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ये ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका सेंट्रोइड होगा। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर, आ गया समझ में। अगर आप थोड़ा सा अगर और जानना चाहते हैं इसके बारे में कि कैसे आया कैसे हुआ, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंट्रॉयड होता है, ठीक है ना, मीडियन को किस तरीके से बांटता है, वो 2:1 में बांटता है। ठीक है ना, हम आपको बता देते हैं अभी तुरंत। ये हमारा क्या होता है, जैसे सेंट्रॉयड हमारा होता है जैसे ये हो गया सेंट्रॉयड हो गया। ठीक है ना, ये बात आप समझिए कि सेंट्रॉयड हो गया, मान लेते ए है, बी है, सी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये जो है इसको कैसे बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक, इसको कैसे बांटता है, 2:1 में बांटता है। तो अब जब 2:1 में बांटता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2:1 में बांट रहा है। एक ऐसे ये हो गया, ये दो हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये आपका है x1 कॉमा y1, ये आपका हो जाएगा x2 कॉमा y2 और ये आपका हो जाएगा x3 कॉमा y3। ठीक है ना, अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए ये क्या होगा, ये जो है ये पॉइंट डी हो गया, तो ये क्या होगा। तो ये आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये बीच में है।
ये कहाँ पर है, बीच में है। तो बीच में है तो बीच में है, तो इस दोनों को जोड़ करके क्या हो जाए, आधा हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x2 प्लस x3/2, कॉमा क्या आ जाएगा, y2 प्लस y3/2, यही आ जाएगा ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो अब हमको जब 2:1 में बांट रहा है, इस बात को आप अच्छे से जान रहे हैं कि 2:1 में बांट रहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 हो गया, कॉमा y1 हो गया, ये हमारा आ गया x2, x2 कॉमा y, सॉरी x3, x2 प्लस x3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये आ गया आपका, ये आ गया। अब यहाँ पर हमारा आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम पॉइंट इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, पॉइंट इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। पॉइंट इंटरसेक्शन फॉर्मूला आप जानते हैं mx वाला है कि ना, जो दो इसको कितने में बांट रहा है, ये जो हमारा है इसको 2:1 में बांट रहा है, इसको यहाँ से गुना कर देंगे, इसको यहाँ से गुना कर देंगे और पॉइंट इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, तो वहां से हमारा जो x1 प्लस x2 प्लस x3 निकाले है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना, बस हम ये बात जान रहे हैं कि जब हमारा कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, जैसे अगर हमको ऐसा दे देता है, सपोज दैट एक ट्रायंगल हमको दे दिया ए बी सी दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया 2 3, यहाँ पर दे दिया मान लेते हैं 4 5, और यहाँ पर दे दिया 6 7। ठीक है, और हमसे पूछ दिया कि बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम क्या बनाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, जो x वाला है उसको एक साथ जोड़ देना है, जो y वाला है उसको एक साथ जोड़ देना है, बस सबको क्या करना है, 3 से भाग देना है। तो हो जाएगा 2 + 4 + 6/3। ठीक है, तो 6 4 10 और 2 12, 12/3 हो जाएगा, है ना। कॉमा क्या आ जाएगा आपका, 3 + 5, 3 + 5 + 7/3, ये क्या आ जाएगा, 7 5 12 3 15, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 15/3, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, यही हमारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर हमसे अगर सेंट्रोइड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बारे में पूछ रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, जो भी एक्स वाला है, जो हमारा तीनों वर्टेक्स होगा ट्रायंगल में, आप जान रहे हैं कि 3 वर्टेक्स होता है, तीनों वर्टेक्स को एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे, और फिर वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, वही हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हमारा हो गया। अब आगे देखिए, आगे जो अगला जो हमारा पास है वो है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, है कि नहीं, इन सेंटर का बात हो रहा है, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। ठीक है ना, अंतः केंद्र के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अंतः केंद्र का क्या होता है, जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका आ जाएगा x2 y2, इसका आ जाएगा x3 y3। ठीक है, आप जानते हैं ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अब हमसे इन सेंटर पूछ रहा है, तो इन सेंटर मतलब आई पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, मान लेते हैं आई पूछ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, ये वाला ए किसके साथ जाएगा, एक्स के साथ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, इन सेंटर का, नोट कर लीजिए आप।
चलिए अगला हम लोग अब देखते हैं। जो अगला हमारे पास है वो हमको दे रखा है सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सरकम सेंटर के बारे में हमसे पूछा है। सरकम सेंटर में दो फॉर्मूला आएगा। अब दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप ऐसे देखिए, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और फिर आपका सी हो गया। अब ये हो गया आपका x1, y1, ये आपका चला जाएगा x2, y2, और ये आपका आ जाएगा x3, y। ठीक है ना? आप अच्छे से जानते हैं कि ये सब होता है, यही होता है, ये सब आपस में क्या रहता है, ये सब बराबर रहता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ज्यादा नहीं जाना है, हम लोग को बस इतना सारा बात समझना है ना? अभी हम आपको लिख देते हैं। चलिए ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसका सरकम सेंटर क्या है। ठीक है, सरकम सेंटर अगर हमसे पूछ रहा है तो सरकम सेंटर इसका हो जाएगा, आप ऐसे समझिए, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर है। अब कहा जाएगा कि x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल। ठीक है, क्लियर? दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, बराबर है x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से किसी से भी आप बना सकते हैं, दोनों से बन जाएगा। क्लियर है? लिखिए फटाक से। क्लियर है? आया बात आपको समझ में? तो हम लोग सेंट्रोइड देख लिए, इन सेंटर और सर्कम सेंटर देख लिए। ठीक है ना? क्या करेंगे, x माइनस x2 है ना, x1 प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? इसका डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डिटेल बहुत लेंदी टाइप का है कि नहीं, और थोड़ा सा आसान वाला था, आपके समझने लायक था सेंट्रोइड में, तो हम उसको आपको एक्सप्लेन कर दिए। बाकी इसमें है कि नहीं, उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, जो आप 11th 12th वाली चीजें पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो यही सारी बात है, तो इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं अगला भाग। अगला हमारे पास क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि, ये आपको कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा। ठीक है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना? तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा। देखिए जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात होगा, ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, है कि नहीं? क्या नहीं भी पढ़े होंगे तो भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा। जैसे ये सपोज मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है ना? ये हमको पता है x1, y1 हो जाता है, ये हो जाएगा x2, y2 होता है, और ये x3, y3 है। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पर हमको एक बात आपको पता होना चाहिए, एक दो बात। एक तो अगर हम बात करें, आपको हम बात करें सेंट्रोइड का, तो सेंट्रोइड तो अच्छे से पता है कि x1 x2 x3
बाई 3 कर देंगे, आपका वो निकल जाएगा। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, वो लंब केंद्र कहाँ बनता है? समकोण पर। जो समकोण होता है वही लंब केंद्र होता है, ठीक है ना। जब ज्योमेट्री आप पढ़िएगा सेंटर वाला, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि क्यों होता है कि नहीं, कैसे होता है। आप तत्काल आप यहाँ पर ये बात समझिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, ठीक है ना। लंब केंद्र कहाँ बनता है? तो जो लंब केंद्र है वो समकोण पर बनता है। कहाँ बनता है? समकोण, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। लंब केंद्र कहाँ बनता है? समकोण पर बनता है। उसका अगर सरकम सेंटर का अगर बात करता है, तो सरकम सेंटर क्या होता है? तो सरकम सेंटर जो होता है वो जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर जो होता है, ठीक है ना, वो कहाँ होता है? वो यहाँ पर होता है। जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका क्या होता है? उसका मिड पॉइंट होता है। मतलब कि अगर हमसे ये पूछ दे कि इसका मिड पॉइंट कितना है, तो इसका मिड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका सर्कल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पता ही सेंट्रोइड आपको पता अच्छे से कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और उसके बाद जो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर क्या है? यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा? इस दोनों का मिडिल वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक। इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर हम आगे बताते हैं। क्लियर? आया बात समझ में? एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि कभी भी जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमको दे दिया 2:3, यहाँ पर दे दिया मान लेते हैं 4:5, यहाँ पर दे दिया मान लेते हैं 6:7। अब हमसे मान लेते हैं पूछ दिया कि बताइए कि सेंट्रोइड क्या हो। तो सेंट्रोइड का अगर बात पूछ दिया, तो सेंट्रोइड आपको अच्छे से पता है कि नहीं, कि सेंट्रोइड क्या होता है? तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस, अभी तो आपको हम निकाल करके बताए थे कि ये 4 होगा और ये 5 होगा। क्लियर? कैसे हो जाएगा? 2 4 प्लस 6 बटा बटा कितना हो जाएगा? 3। 2 प्लस 4 प्लस 6/3, और ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 और बटा 3। ये हो जाएगा। तो 4,5 आ जाएगा, ठीक है, सेंट्रोइड हो गया। ऑर्थो सेंटर का हमारा बात करेगा तो हम जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर समकोण पर ही बनता है, तो यही हमारा 4 5 क्या हो गया? यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। सरकम सेंटर का बात करेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 6+2/2, है ना। ये आ जाएगा 3+7/2, है कि ना। तो 8/2 तो 4 8, ये 5 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम 1 2 क्वेश्चन आपको देते हैं और आप बनाइए और आपको समझ में आएगा सारी चीज, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मान लेते हैं आपको ऐसे दे दिया कि जैसे आपको दे दिया कि समकोण त्रिभुज का आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दे दिया। हम बस ऐसे लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका वर्टेक्स दे दिया। वर्टेक्स आपका हो जाएगा मान लेते पी बराबर 4,5, ठीक है। क्यू दे दिया आपको, क्यू आपको दे दिया 8,5, ठीक है। और मान लेते हैं आर आपको दे दिया 4,8, ठीक है। ऐसा दे दिया। और आपसे तीनों चीज पूछ रहा है सेंट्रोइड पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर और लंब के अंदर तीनों पूछ रहा है। तो बनाइए, कैसे बनेगा? देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है, अब यहाँ पर क्या चीज है ना कि यहाँ पर
ऐसा नहीं कि हम कहीं भी पी रखेंगे, हमको इससे ट्रायंगल पहले तो बनाना था। ट्रायंगल बनाना तो आप ऐसे समझिए कि ट्रायंगल कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसी कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं बने। अब इस कोऑर्डिनेट में मान लेते हैं कि पी का मान मान लेते हैं, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये हो गया सात, ये हो गया आठ। ऐसे मान लेते दे दिया, ये हो गया नौ। ठीक है, उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ऐसे हो। आप समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ से कैसे ट्रायंगल बनेगा, तो पी दिया हुआ चार पाँच, तो पी चार और यहाँ पर पाँच, मतलब पी ये हो गया हमारा पॉइंट, ये पी हो गया। ठीक है, क्यू दे रखा है आठ पाँच, यानी एक्स आठ हो गया और ये पाँच हो गया, मतलब कि ये पॉइंट हमारे पास हो गया क्यू। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, क्यू हो गया। ठीक है, अच्छा आर क्या दे रखा है, आर चार आठ दे रखा है, मतलब कि ये हो जाएगा चार और ये हो जाएगा आठ, मतलब कि ये पॉइंट दे रखा है हमारा, आर दे रखा है। तो हमारा ट्रायंगल ये बन गया ऐसे, ये हमारा ट्रायंगल बना। यही बना ना ट्रायंगल, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट बन गया। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि पी कहाँ पर रखेंगे, क्यू कहाँ पर रखेंगे, आर कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इसका बहुत मतलब है कि नहीं। इसका मतलब इस सेंस में है कि आपको भी अच्छे से पता है कि ये हमारा आर था, ये आर था और ये पी था, ये हमारा पी था। ठीक है, और ये हमारा क्यू था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, तो पी क्यू आर है, तो कहीं भी पी नहीं लिख सकते, कहीं भी क्यू नहीं लिख सकते और कहीं भी आर नहीं लिख सकते। इसका रीजन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जो समकोण होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। तो अगर हम पी क्यू आर अगर चेंज कर देंगे, तो जो हमारा जैसे ऑर्थो सेंटर चेंज हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए आपका सेंट्रोइड सेम रहेगा क्योंकि इसमें तीनों को जोड़ना है, लेकिन ऑर्थो सेंटर आपका चेंज हो जाएगा। जो आपका सरकम सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। अगर पी क्यू आर ये सब चेंज कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। या आपका ये जो पी वाला जो लंब के अंदर है, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इसको करेंगे। अब हम एक बात आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं, कि कैसे हम लोग स्पीड में करेंगे। अब एक बात आपको अच्छे से पता है कि जो परपेंडिकुलर हमारा कब ये होगा, जो परपेंडिकुलर हमारा कब बनेगा, ये कौन सा पॉइंट है, वाई है, वाई है। तो अगर वाई वाई सेम रहेगा, वाई वाई देखिए, वाई वाई सेम है, वाई वाई सेम है, तो परपेंडिकुलर हमारा गिर गया। तो जैसे हम देखेंगे कि वाई वाई वाला सेम है, तो हम ऐसे घिर देंगे। ठीक है ना, यानी एक बात क्लियर हो गया कि पांच यहाँ पर हो, है कि नहीं। दोनों हमारा क्या आ जाएगा, पांच पांच हो जाएगा, ये भी हमारा पांच है और ये भी हमारा पांच, ये भी हमारा पांच और ये भी पांच, यानी कि परपेंडिकुलर क्या डिसाइड करेगा, परपेंडिकुलर हमारा बेस डिसाइड करेगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका चार पांच है, ठीक है ना, ये भी आपका आठ पांच है और ये आपका चार आठ। क्लियर, तो ये जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई यहाँ पर पांच है। तो जो ये वाला चीज है, ये हमारा क्या डिसाइड करेगा, है कि नहीं, बेस डिसाइड करेगा, है कि नहीं। पहले हम इसको बनाते हैं, तो आप यहाँ पर अगर सेंट्रोइड आपसे पूछ दे रहे हैं, उसके बाद हम उस पे आते हैं कि अगर सेंट्रोइड आपसे पूछ दिया, तीनों को जोड़ दीजिए, आठ आठ 16 हो गया, 16/3 हो गया। ठीक है, इसका जोड़ दिए, आठ पाँच 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 10 8 18, मतलब 6 हो गया, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते ऑर्थो सेंटर पूछ दिया, तो ऑर्थो सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑर्थो सेंटर हमारा हो जाएगा चार पाँच। ठीक है, अब सरकम सेंटर मान लेते पूछ दिया है, तो सरकम सेंटर क्या हो जाए, दोनों का मिड पॉइंट, मतलब दोनों को जोड़िए, आठ चार 12 में दो से भाग दीजिए 6, और पाँच आठ पाँच 13, 13 में दो से भाग दीजिए, ये हो जाए। तो ये हमारा हो जाएगा सरकम सेंटर। ठीक है, इसको जोड़िए, हम और भी सवाल आपको बताएंगे और अच्छे से समझ पाएगा, नोट करिए। चलिए, अब हम आपको क्या समझा रहे थे, ये तो हम आपको ये बात समझा रहे थे कि हमारा हमको ऐसे हर जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट खोल करके नहीं ट्रायंगल बनाने जाएंगे। हम इस बात को समझिए कि जब परपेंडिकुलर गिरेगा, तो परपेंडिकुलर जब गिरेगा तो हमारा एक्स सेम होगा, मतलब कि, और जब हमारा ये बेस का बात होगा, तो हमारा कौन सा सेम होगा, हमारा वाई एक्सिस सेम होगा। क्लियर, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स हमारा क्या होगा, एक्स हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा बेस हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ, देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, चार है,
तो चार चार परपेंडिकुलर गिर गया, है कि नहीं। अब वाई एक्सिस हमारा 5 5 है, तो ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों हमारा बेस बन गया। तो ऐसे आप माइंड में रख सकते हैं कि नहीं, क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। हम डायरेक्ट आप क्या करते हैं, वर्टेक्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम आपको वर्टेक्स लिखते हैं, जैसे वर्टेक्स दे दिया आपको, मान लेते पी बराबर दे दिया 2, -4, ठीक है। क्यू बराबर आपको दे दिया है 6, -4, ठीक है। और आर बराबर आपको दे दिया है 2, -10। बस ये चीज दे दिया। अब आप बनाइए और कैसे होगा हम हमको बताइए। बस ट्रायंगल सेट कर लीजिए, ट्रायंगल सेट कर लीजिएगा, उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। बस ट्रायंगल सेट करिए आप। बताइए, हम आपको अभी क्या बताए हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि जो परपेंडिकुलर है कि नहीं, जब परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। परपेंडिकुलर गिरेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो परपेंडिकुलर देखिए एक्स एक्सिस कौन कौन है, दो है और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दो है और यहाँ पर है, तो हम ये इसको खींच लेंगे, तो इसको खींच लीजिए। ये हमारा दो दो वाला आ गया, ठीक है ना। दो वाला यहाँ आ गया, दो वाला यहाँ आ गया, ठीक है। हम बाद वाला भी नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले कि जो बेस होगा, बेस क्या डिसाइड करेगा, तो बेस हमारा डिसाइड करेगा वाई एक्सिस, है कि नहीं। तो वाई एक्सिस -4 यहाँ पर है, -4, तो -4 वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो -4 वाला सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, ये ऐसे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 बन जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अब ये वाला हमारा होना चाहिए क्या, जो बेस है वो क्या डिसाइड करता है, वाई एक्सिस। तो बेस वाई एक्सिस डिसाइड करता है, तो ये हमारा -4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -10, क्लियर। यही हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर। नोट करिए, देखिए आपको दिक्कत लग रहा है, क्लियर है। ऐसे भी आप कोऑर्डिनेट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अब हमारा आ गया। अब यहाँ से हमको क्या क्या ढूंढना, अब यहाँ से हमसे जो भी चीज ढूंढेगा वो चीज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और आप सरकम सेंटर, सारी चीज आप निकाल लीजिए, ठीक है। निकालिए जल्दी से। एक्चुअली ये फिगर आपको इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये माइनस वाला है, तो ये उल्टा हो जाए, ये कैसा हो जाएगा हम आपको बता देते हैं एक बार, ठीक है ना। हो सकता है आपको लग रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस -x, y क्या है माइनस में, तो ये जो कोऑर्डिनेट अब बनेंगे ये सब ऐसे बनेगा ट्रायंगल हमारे पास। हम उसको सीधा कर दिए, ट्रायंगल ऐसे बनेगा, क्योंकि देखिए वाई सब में क्या है, वाई माइनस है, तो वाई जाएगा, तो वाई हमारा जाएगा कहीं पर -4 यहाँ पर होगा, ठीक है ना, और कहीं पर -10 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। ऐसा हम आपको सीधा करके ऐसे समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है ना। ये ट्रायंगल हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे भी एक बार बना करके आपको हम दिखा देते हैं कि ऐसा में कैसे होगा। ऐसे में ऐसे आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2, -4, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 6, -4, और ये आपका आ जाएगा 2, -10। ये आपका ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसी को हम क्या किए थे, इसी को हम उल्टा कर दिए थे, ठीक है। नोट करिए आप इसको। तो इस तरीके से अगर आप चाहिएगा तो इस तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। अब सीधी सी बात है, ये हमारा समकोण है, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट है ये हमारा सर्कम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी राइट एंगल में आप पलक झपकते हैं आप चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं से भी आपको कोऑर्डिनेट खोलने की जरूरत नहीं है। एक बात आप सीधा दिमाग में रखिए कि अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये एक्स हो जाएगा, अगर वाई है तो बेस हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, आपसे सारा सवाल बन जाएगा, क्लियर। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे देखते हैं ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना।
एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी त्रिभुज का क्या निकालना है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले त्रिभुज का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा फिर से वही बात, x1 कॉमा y1, ये हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो जाएगा हमारा x कॉमा y1, ये हमारा हो जाएगा x2 कॉमा y2, ये हमारा हो जाएगा x3 कॉमा y3। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ, ठीक है, x1 देखिए कैसे पकड़ेंगे, x1 पकड़िए और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, इसमें अगर इसको पकड़े हैं तो माइनस हो जाएगा y2 माइनस y3, क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, प्लस फिर क्या कर दीजिए, फिर x1 हो गया, x2 पकड़िए, x2 अगर पकड़े हैं, x2 के बाद वाला क्या है y3 और y1, तो ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस में अब x2 हो गया, अब x3 पकड़िए, x3 पकड़िएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x3 पकड़ लिए तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है, यही इसका एरिया का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है, अब आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, सिर्फ हम वर्टेक्स दे देते हैं और आप एरिया निकालिएगा, ठीक है ना, वर्टेक्स मान लेते हो गया आपका, यहाँ पर आपका वर्टेक्स हो जाएगा, मान लेते हैं ये दे दिया आपका 2 3, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 4 5, और फिर आपका आ जाएगा 6 - -2, ठीक है ना, ये वर्टेक्स है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना, एक तो तरीका है कि आप सिंपल इस फॉर्मूला पे सेट कर लीजिए, ठीक है ना, फॉर्मूला पे सेट करिए, लेकिन हाफ दीजिए, x1 का मान रखिए, सारा चीज मान रखिए, दूसरा एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है, वो कैसे बनाइएगा, जैसे आप क्या कीजिए ना, ठीक है, आप क्या कीजिए कि आप इसको लिखिए, है कि ना, सबको लाइन से लिख दीजिए, जैसे 2/3 हो गया, ठीक है ना, क्लियर, उसके बाद क्या आ गया 4/5 लिख दीजिए, फिर क्या कर दीजिए 6/-2 लिख दीजिए, ठीक है ना, हम आपको क्या बता रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, जब कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ, पहला तरीका आपको हम बता दें कि फॉर्मूला, फॉर्मूला पे सीधी बात हम सीधा डायरेक्ट सेट कर देंगे, दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला का यूज करना नहीं पड़े, ठीक है ना, वो कैसे करेंगे, इसमें से किसी को भी पकड़िए, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, बस करना ये है कि जिसको भी पहले लिखेगा उसको बाद में क्या कर दीजिए, बाद में आप फिर से इसको रिपीट कर दीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना, अब आप ऐसे गुना कर दीजिए सबको, ऐसे जोड़ते हुए और फिर ऐसे आप घटाते हुए कर सकते हैं, ऐसे घटाते हुए करिए, जोड़ते हुए करिए, अब हाफ हो गया, ठीक है, देखिए जो फॉर्मूला है ना वही चीज प्रोसेस, वही प्रोसेस हो रहा है, बस यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज एक चीज हो रहा है कि यहाँ पर हम उसी फॉर्मूला को ना करके जो फॉर्मूला जो माइनस प्लस हो रहा है उसी को हम किसी और तरीके से आपको हम कह रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे इसको जोड़ना था 5 और 2 10, 10, फिर प्लस, है कि नहीं, 4 दूना 8 तो -2 है तो -8 हो गया, फिर प्लस 6 3 18, सबको जोड़ दी, अब क्या करना है, ऐसे हमको घटा के लिखना है, तो 4 3 12 तो -12, ठीक है, फिर माइनस कितना कर देंगे 6 25 30, फिर माइनस कितना -4, ये हो जाएगा, ये हो गया, अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, तो आप कैलकुलेट कीजिए, तो 10 -8 प्लस 18 -12 -30 और +4, ये हमारे पास आ गया, इसी को हम लोग सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए 18 10 28, 28 और 4 32 हो गया, 18 10 28 और 4 32, 32 30 और 12 42, अब 42 और 8 50, तो 50 में से अगर हम लोग कितना घटाएंगे, 50 में से घटाएंगे 32, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -18, तो आ जाएगा -18, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -9, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना फार्मूला के हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, बिना फार्मूला, एक्चुअली हम लोग तो फार्मूला ही यूज किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से भी इस चीज को बनाया जा सकता है, ठीक है ना,
तो यही सारा चीज था ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है ना। हम लोग आराम से, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं किए या फिर इस फॉर्मूला को हम नहीं बताया कि नहीं। फॉर्मूला भी आपको लिखा दिए, ये भी चीज समझा दिए। जैसे आप समझना चाहते हो, जैसे बनाना चाहते हो, वैसे आप बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हम एक और आपको जल्दी से हम आपको एक ऐसे कोऑर्डिनेट आपको दे देते हैं। जैसे मान लेते ये हो जाएगा 2 3, मान लेते ये दे दिया 1 2, और ये मान लेते दे दिया 2 - -3, ऐसे दे दिए। और आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, जल्दी से लिख लेंगे 2 3 1 2 2 - 3। करना क्या है, जिसको भी आप पहले लिखेगा उसको एक बार बाद में लिख देना बस। आप मान लेते 1/2 को अगर पहले लिखे हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर आप 1/2 को फिर से क्या करिए, रिपीट कर लीजिए। तो जिसको भी पहले लिखे उसको एक बार हमको रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 2/3 हो गया, हम 2/3 कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे जोड़ते हुए लिख देंगे, ऐसे जोड़ते हुए लिखेंगे, और ऐसे घटाते हुए लिख देंगे, सीधी सी बात। ये आ जाएगा आपका हाफ, ठीक है ना। जोड़िए तो 2 दूना 4 -3, है कि नहीं, +6, ठीक है ना। घटाइएगा तो 3, ठीक है ना, -4, ठीक है, और 3 2 6 +6, ये हो जाएगा। अब यहाँ सब कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन करके क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ भी रही, ठीक है। तो रहने देते हैं आप, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ, है कि ना। अब हम लोग पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। फिर रहने देते हैं, देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। मिलिए अगले किसी और क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।